मतलब इसमें हमारे हाथ में कुछ है। जी जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजदीप और आप देख रहे हैं टीम फॉर यू। आज हम लोग बगजी भट्टा कंपनी औरंगाबाद तहसील मॉडल में, और यहाँ पर हम लोग रिव्यू करेंगे एजीएम की ब्रिक मेकिंग मशीन का। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक साथ 3 मशीनें एजीएम की है जो कि परचेज की गई हैं, और तीनों का आपको एक साथ रिजल्ट दिखाएंगे और भट्टे के ओनर से मिलाएंगे, जोगेश जी से और संजीव चौधरी जी से। सो आइए आपको लेकर चलते हैं और उनसे बातचीत भी करवाते हैं कि मशीन को लेकर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और मशीन में उनको क्या क्या एडवांस चीज़ें मिली, और कितने वो मशीन से संतुष्ट हैं, और आगे जो हमारी भट्ठा मालिक नई मशीनें लेने की सोच रहे हैं उनको वो क्या रेकमेंड कर रहे हैं, और कंपनी के प्रति उनका क्या मानना है, क्या वो कंपनी के बारे में सोचते हैं मशीन लेने के बाद। सो आपकी बातचीत करवाते हैं और आपको तीनों मशीनों का एक साथ रिव्यू भी करवाएंगे, दिखाएंगे आपको कि तीनों मशीनें एक साथ चलती हैं और कितनी प्रोडक्शन आती है एक दिन की। वो सारी चीज़ें जानेंगे जोगेश जी से। सो आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राजदीप और आप देख रहे हैं टीम फॉर यू। आए दिन हम आपको रोज नई नई जानकारियाँ प्रोवाइड करवाते रहते हैं, और आज आपके लिए लेकर आए हैं एजीएम कंपनी की मशीन के संतुष्ट कस्टमर, जिन्होंने कि एक एक करके पूरी 3 मशीनें परचेज की हैं, और जानेंगे उनसे एजीएम कंपनी की मशीन के रिव्यू के बारे में कि कैसे उनका जाना हुआ एजीएम कंपनी में, क्योंकि इन दोनों बहुत सारी मशीनें जो मार्केट में आ रही हैं। सो उन्होंने एजीएम को ही क्यों चुना। और हमारे साथ हैं बगजी भट्टा कंपनी के ओनर रणधीर सर और उनके बेटे जोगेश सर। सो जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आज के जो दौर में मशीनों की बहुत भरमार है मार्केट में, जी। और एक मशीन लेने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो आपने एजीएम कंपनी की 3 मशीनें परचेज की हैं जी। तो मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा कि आपने बाकी मशीनों को छोड़कर एजीएम को ही क्यों चुना। तो सर, क्या इसमें आपको खास क्वालिटी लगी, थोड़ा आप विस्तार से हमें बताएं। सर आज के टाइम पे क्या है ना, लेबर से भी बहुत सारा परेशान हो रहे हैं भट्टे वाले, और हम भी उनसे लेबर की परेशानी से जूझ रहे हैं। उससे को सबको देख के मैंने मशीन की तरफ वो रुख किया, मशीन तरफ सोचा। तो मैं बहुत सारी कंपनियों पे विजिट करके आया था और उनके फील्ड में भी मशीन देख के आया था। फिर इनकी मैंने देखी, फिर जो उनके कंपैरिजन किया उनकी मशीन में और इनकी मशीन में। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनकी मशीन नो मेंटेनेंस है, कोई मेंटेनेंस नहीं आता। मैंने इनकी मशीन से 1 करोड़ के लगभग ईंटों का इस साल प्रोडक्शन किया है। मेरे 2 भट्टे हैं, दोनों भट्टों पे मैं मशीन चला रहा हूँ, और दोनों पे 1 करोड़ से ऊपर मैंने प्रोडक्शन कर चुका हूँ। अभी तक नो मेंटेनेंस वाली है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई ब्रेक नहीं, नॉन स्टॉप चलती है जी। बहुत अच्छी क्वालिटी निकालती है और सर्विस बहुत अच्छी है इनकी। जैसे ही हमको कोई दिक्कत भी थोड़ी बहुत आती है तो तुरंत वो हमको प्रोवाइड कराते, कोई भी चीज है अपना मैकेनिक बेस से जो भी है, मतलब सारी बहुत अच्छी क्वालिटी है इन कंपैरिजन ऑफ अदर। तो पहली मशीन सर आपने कब खरीदी? सर मैंने पहली मशीन सितंबर में 2025। तो उसके बाद फिर आपने सेकंड? हाँ जी, पहले मैंने क्या था, पहले मैं ये देख रहे थे कि भाई कैसी चलती है मशीन, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम था तो कॉस्ट एक साथ हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। उसमें क्या था कि पहले हम पहली मशीन लेके आए, फिर वो चला के देखे, उसका अच्छा रिव्यू आया, तब हम सेकंड पे गए, सेकंड का भी अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद हमारी पक्की हुई तो बाहर निकली, कस्टमर ने अच्छी पसंद करी, कस्टमर ने बोला कि ठीक क्वालिटी है। हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ी इन कंपैरिजन ऑफ लेबर जो हाथ की पतेल होती है उससे ज्यादा वो फिलहाल हमारी ईंटों की डिमांड ज्यादा है। हमको रेट भी अच्छा मिल रहा है, और हमारा जो ईंटों बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो भी कॉस्ट कम हो गई है। तो फिर मैंने दूसरी मशीन की तरफ रुख किया, फिर दूसरी भी अच्छी चली, फिर मैंने तीसरी मशीन की तरफ देखा। तीनों मशीनें बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन। मैं तीनों मशीनों से डेली 1.5 लाख ईंटों का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 1,50,000 ईंट डेली प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो सर इनमें से जैसे कि अफजाल सर से हमारी बातचीत हुई थी जी, तो उन्होंने बोला था कि हमारे 3 मॉडल आ रहे हैं जी। तो आपके पास भी मैंने देखा कि अलग अलग वैरायटी की मशीनें हैं जी, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर दोनों अच्छी है। जो अपनी 3 डाई वाली मशीन है उसका प्रोडक्शन एवरेज 1 और समथिंग 6 to 7,000, मतलब 6 से 7,000 ईंट बनाती है 1 घंटे में, नॉन स्टॉप
कोई दिक्कत नहीं आती। जी। और जो बड़ी वाली मशीन है उसका 10,000 तक जाता है, जी। 8 से 10,000, जो देखो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है कई बार। जी। तो वैसे एवरेज आप मान के चलो 1 घंटे में उसकी प्रोडक्शन की करे तो बात 8,000 की एवरेज मान के चलो। अब आपके पास जो है कोई बड़ा मॉडल लेके आए, उनको टॉप मॉडल लेके हाँ आए। जी जी। तो सर जैसे कि हमारे जितने भी पठानर भाई हैं उनका अक्सर जो बेसिक सा क्वेश्चन रहता है कि मशीन का वेट ज्यादा होगा, उसमें गारा डालने के बाद प्रसार खराब हो जाते हैं, मशीन के टायर बैठ जाते हैं, जो कि आगे चलकर मेजर इशू बन जाते हैं। नहीं नहीं ऐसी सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम चला रहे हैं शुरू से ही, जब सर्दी के टाइम से चला रहे हैं, उस टाइम मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, गर्मी भी नहीं होती, बरसात के बाद भी चलाइए ठीक चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि भाई टायर इसमें वजन ज्यादा है तो इसके टायरों के निशान बनेंगे या पसार में वो बैठ जाएगी मशीन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है। डीजल का सर कितना इनका खर्चा है जो छोटे मॉडल का है उनका? सर छोटे मॉडल का इसका एवरेज 1 आवर का बात करें तो 3 से 4 लीटर का है। 3 से 4 जी। और बड़ी मशीन का? बड़ी मशीन का थोड़ा ज्यादा है जी, 5 से 6 लीटर है। फिर उनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा है। वो अब अपना 6,000 बनाएगी, वो 8 से 10,000 के लगभग बनेगी। इसके अलावा हमने आपकी क्वालिटी देखी थी, वो भी बहुत बेहतरीन है। तो हमारे जो नए कस्टमर है अभी भट्टे बंद होने वाले हैं, आपको तो बेसिकली दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं और आपको तो 4 मंथ का सीजन रहता है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कि सर मैं यही सजेस्ट करूंगा, कहीं ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है जी। देखो आप, ऐसा हो सकता है कि बंदा अलग अलग जगह जाएगा, कुछ दिमाग कुछ कहीं काम करता है, मेरे सभी को यही रिकमेंड है कि एजीएम कंपनी की आप मशीन परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी मशीन है। मेरा 100 में 100 मतलब दूंगा इनको, मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्शन भी, मतलब मशीन अच्छी करती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकालती है और कोई दिक्कत नहीं आती मशीन में। और अगर छोटे मोटे मेंटेनेंस की बात करें, चलो वो तो आते रहते हैं, कोई नट बोल्ट टूटना है, तो इसमें अभी तक आपको क्या फेस इशू सामने का? सर अभी तक वैसा कोई फेस इशू नहीं हुआ कि कोई भाई बेरिंग टूट गया हो या कोई छोटे मोटे जो नट हैं वो तो अपना लोकल में ही परचेज करके अपना, हमारे पास जो लोकल भट्टे पे रहते हैं वो अपना उसे डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं आया कि भाई मशीन में ऐसा कोई फॉल्ट आ गया हो कि भाई वहां मशीन भेजनी पड़ी हो या वहां से कोई चीज आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अगर सर्विस को लेकर बात करें तो एजीएम कंपनी के जैसे कई बार होता है कि चलती मशीनों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं, तो वहां से कॉल रिसीव की जाती है? जी बिल्कुल, एक कॉल जब हम कॉल करते हैं तुरंत रिसीव की जाती है और वो सर्विस भी देते हैं कि तुरंत अपना बंदा वहां से भेजेंगे। एक दिन पे जैसे कॉल करिए, 1 दिन का टाइम लेते हैं, नेक्स्ट डे उनका बंदा आ जाता है, वो सारी जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सारा सॉल्यूशन करके दे जाते हैं। बेसिकली हम लोग जैसे हमारे पास तो बहुत सारी ऐसे सवाल जवाब आते रहते हैं कि कंपनियां फोन नहीं उठाती हैं। नहीं तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो भट्टा मालिक अभी जो हमारे भट्टा मालिक सीजन खत्म होने वाला है, बेसिकली जहाँ जून में सभी का ही एंड हो जाता है, तो नए सीजन के लिए जाएंगे कंपनियों में, मशीनों के लिए रिसर्च करेंगे, देखेंगे जगह जगह पर जाकर, तो आप उनको सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो राजदीप जी आपका, आपकी टीम का, आप हमारे भट्टे पे आए, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका चैनल देखने वाले सभी भट्टे वालों से यही कहूंगा, क्योंकि हम बहुत जगह गए हैं, अब नाम लेने से तो क्या फायदा है, सब कंपनियों में जो जो मशीन बना रहे हैं सबके पास गए हैं हम, तो हमने जो देखा है जी सर, और अब हमने जो खुद बढ़ता है मतलब 4-5 महीने से 3 मशीन लिए हैं। पहले हम सितंबर में शायद लाए थे, फिर मार्च में लाए और ये अभी इसको 15 दिन पहले लाए। 1 करोड़ ईंट हमने बना दी इससे। जी सर। असलियत कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, छोटी मोटी आई है तो फोन भी उठाते हैं और लड़का भी वहां से भेजते हैं। तो एक सवाल और सर, मशीन से या मैनुअल लेवर से, दोनों में काम चलाना किस से जी है? मशीन से जी है। मशीन से ही है। मशीन से जी है। मशीन से ही लिए, क्योंकि भट्टे वाले का क्या है, देखो अब जैसे लास्ट टाइम है जून का महीना, लेबर गर्मी से शादी में चली गई, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ है, हमें ईंट चाहिए आओ, और लेबर अब हमारे यहाँ जो 80,000 1 लाख की डेली जिस भट्टे पे थी उसकी 30,000 रहेगी। और भट्टे वाले को वर्षा जो हमारे स्टॉक कच्ची के हमने लगा रखे तो वो इस टाइम खत्म भी हो जाते हैं।
अब लेबर, हम कहेंगे लेबर से कि आप 15 दिन काम करो पूरी 15वीं में, जी सर, 12 दिन करो, लेबर करेगी 8 दिन काम, 6 दिन काम। जी और मशीन जो हमारे पास है वो हमारे हाथ का काम है, जी उससे हम पूरे 15 दिन काम, पूरे 1 महीने में पूरे 30 दिन काम करेंगे। जी। तो उसको सर 2 घंटे फालतू भी चला के जी। ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो सर आपका काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है भट्ठा लाइन में, और कितने टाइम से आप भट्ठा लाइन में हैं? हम 2005 में भट्टा लगा 2005 से, तो काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। जी। इसमें लागत भी कम आ रही है, जी जी मशीन की हीट में हमारी लागत भी कम आ रही है, जी सर, पथाई में भी लागत कम आ रही है, जी जी और जलाई में भी लागत कम आ रही है जी मशीन में। जी और क्वालिटी, मतलब जो बहुत अच्छी क्वालिटी जो लेबर बनाती है उससे भी अच्छी क्वालिटी बनती है। जी। और क्वालिटी बनाना हमारे हाथ में है, जी वहाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जी। लेबर जैसा बना देगी जी जी वैसी हमें 3 दिन में 4 दिन में अंदर करनी पड़ेगी, वो ही निकलेगा। जी इसमें क्वालिटी में क्या है, मिट्टी पीस के डाल सकते हैं, सेपरेटर से डाल सकते हैं, जी जी पसार और अच्छा बना सकते हैं, जी सर, उसे धीरे चला के और अच्छी क्वालिटी ले सकते, मतलब इसमें हमारे हाथ में कुछ है। जी जी। वहाँ सर क्वालिटी आपने देखी भी है जी जी बिल्कुल अंदर भी भट्टे में। जी मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस में कहूँ तो 21-22 साल में जी जी सबसे अच्छी क्वालिटी, वैसे हमारी क्वालिटी हर बार अच्छी बनती है, जी जी पर इस बार मशीन की हीट होने की वजह से सबसे अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी बनी है, जी जी बेस्ट परसेंटेज आई है, जी और जो जलाई का ईंधन का जो खर्चा है और हर साल से कम आया है, जी जी कम आएगा पूरे सीजन में। जी। और कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि मशीन की ईंट गारा नहीं, सीमेंट नहीं पकड़ती है, तो ये एक बड़ी अफवाह फैला रखी है लोगों ने। हालांकि मैं अगर पर्सनली तौर पे बात करूं, हम लोग अपना ऑफिस सेपरेट कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं उसको, हमने खुद मशीन की ईंटें लगाई, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हमारा काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, फील्ड में गए हैं, तरह तरह का लोगों से मिले हैं, आप जैसे अनुभवी लोगों से मिले। तो इसमें सर जुगेश सर कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? सर इसमें कुछ नहीं। आपकी जो सेल है उस पर कोई फर्क पड़ा है? कोई पहले आप मैनुअल निकाल रहे थे और अब आप मशीन से निकाल रहे हैं, इसको लेकर आपको कुछ किन्हीं चीजों का सामना करना पड़ा है कि आपको सामने से कस्टमर ने ये कहा हो कि ईंट की सफाई में कोई डिफरेंस है, या कि भाई मिस्त्री बोल रहा है कि ये सीमेंट नहीं पकड़ रही है, प्लास्टर नहीं हो रही है, ऐसा कुछ आपको फेस करने को? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये वो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी जो वाटर कंजप्शन की जो कैपेसिटी है इसमें भी है, जो ईंट पानी पिएगी वो प्लास्टर भी पकड़ेगी। जी अब इसको हम जो पकी हुई ईंटें होती है उसका हमने वेट भी किया है कि मतलब अब वो जैसे सूखी हुई ईंट है, जितना उसका जो वेट है फिर उसको भिगो के जो उसमें वेट है उसका बढ़ जाता है, वो वाटर कंजप्शन करती है, मतलब वाटर को, पानी को सोखती है, पानी को सोखेगी तो प्लास्टिक पकड़ेगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैंने अब तक 15 से 20 लाख ईंट सेल कर दी है, अभी तक कहीं से ऐसा कोई इश्यू नहीं आया कि भाई प्लास्टर नहीं पकड़ रही है, मजबूती कम है इसकी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेल पे कोई इफेक्ट नहीं है, पहले से इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर इस बार सेल मेरी बढ़ी है। और जहां तक मेरे बहुत सारे भट्ठा मालिक जानकार हैं, उनका कहना है कि जो एक बार मशीन किट ले जाता है वो दोबारा से वही ये कहता है कि भाई आप हमारे मशीन की टीवी। ऐसे कस्टमर हैं जो ये बोलते हैं कि अगर मेरी ट्रॉली में, मेरे ट्रैक्टर में 5 ईंट आपकी हाथ वाली आ गई तो मैं आपकी 5 ईंट वापस भेज दूंगा, पूरी मेरी 5000 में 5000 मशीन की होनी चाहिए। और जहां हमारी ईंट जा रही है पड़ोस में कोई देख रहा है, ये रिजल्ट आ रहे हैं कि वो पड़ोसी भी दूसरे भट्टे की ईंट बंद करके हमारी ईंट मंगा रहा है कि ये ही ईंट हमें चाहिए। तो सर अगर इसकी लाइफ की बात करें, जो मशीन की ईंट होती है, कितना रेशियो मानते हैं कि मैनुअल ईंट से ज्यादा है? बेसिकली क्योंकि ईंट की स्ट्रेंथ अच्छी है और ईंट की आवाज अच्छी है, तो डेफिनेटली उसकी एज तो ज्यादा होगी, तो कितना रेशियो मानते हैं आप उस दूसरे मैनुअल ईंट से? सर उससे इसकी ज्यादा लाइफ है मेरे हिसाब से। सर क्या आइडिया, मतलब उससे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ हमने उससे चेक भी करवा रखी है मशीन से, इससे उसकी ज्यादा है इस वाली मशीन वाली की, हैंडमेड से। और इसकी देखो जी, जब स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लाइफ भी ज्यादा ही होगी इसलिए। तो ओवरऑल जो इसमें सीलन वगैरह की दिक्कतें आती है नॉर्मल एंड में, वो नहीं आती है, कम आएगी। जॉइंट की शिकायत कम है, जैसे उसमें जॉइंट की शिकायत ज्यादा है, इसमें जॉइंट की शिकायत बहुत कम है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया। और जितने भी हमारे देखने वाले हैं जहाँ आसपास से हैं औरंगाबाद के, तो अगर आपकी भी इनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ आप अपने लिए घर बना रहे हैं, जहाँ बनाने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ आप होलसेल डीलर हैं, तो आपको एक बार बगजी भट्टा कंपनी में जरूर विजिट करना चाहिए, जहाँ पर आपको जुगेश जी मिलते हैं
और ईंट की क्वालिटी आपको वीडियो में दिखा दी जाएगी, बहुत ही शानदार है और रेट बहुत ही रिजनेबल है। सो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। सो बने रहिए टीम4जू के साथ। थैंक यू सो मच।